पुत्र थे, जिसमें से एक पुत्र का नाम था आनर और उनके पुत्र का नाम था रेवत। रेवत के 100 पुत्र थे, जिनमें से सबसे बड़े पुत्र का नाम था कुकुदमी और उनकी पुत्री थी जिनका नाम था रेवती। लेकिन जो दसम स्कंद है उसमें जो कथा आती है उसमें रेवत की पुत्री का नाम ही रेवती है, जिनका विवाह बलराम जी के साथ में हुआ था। कुकुदमी ने अपनी पुत्री रेवती को लेकर ब्रह्मा जी के पास में गए कि मेरी यह जो पुत्री है इसके लिए आप कोई योग्य वर बतलाएं। जैसे ही वहां पर अपनी पुत्री को लेकर पहुंचे तो ब्रह्मलोक में उस समय नाच गान चल रहा था। तब उन्हें अवकाश ही नहीं मिला कि वह ब्रह्मा जी से कुछ वार्ता कर सके। एक दो क्षण ठहरने के पश्चात जब नाच गान समाप्त हो गया तब कुकुदमी ने ब्रह्मा जी से हाथ जोड़कर कहा कि ब्रह्मा जी, यह मेरी पुत्री है जिसका नाम है रेवती। मैं इसके लिए योग्य वर की तलाश में हूँ, अतः आप बतलाएं कि किसके साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह करूं। ब्रह्मा जी को हंसी आ गई। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप जिसके विषय में सोचकर आए हैं कि मैं अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ में करूं, उनके तो पुत्र पौत्र की तो बात छोड़िए, उनके वंश का नाम भी अब सुनने को नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि यहाँ तो एक क्षण हुआ है, लेकिन जो पृथ्वी लोक है वहाँ पर 27 चतुर्युगी बीत चुकी है। मतलब 27 चतुर्युगी का समय बीत चुका है, तो उनके कई वंशज, कई पीढ़ियां होके उनका वंश ही अब समाप्त हो गया। अब उन्होंने कहा कि अब मैं अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ करूं? तब उन्होंने, ब्रह्मा जी ने कहा कि इस समय जो भगवान है वह अपने अंश अवतार के रूप में बलराम जी के रूप में प्रकट हुए हैं। आप अपनी इस सुंदरी पुत्री का विवाह बलराम जी के साथ में कर दीजिए। फिर उन्होंने अपनी पुत्री रेवती का विवाह बलराम जी के साथ में किया।